परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21 अध्याय 15 से 16, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 15 to 16। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 114 या 114 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो मुझसे बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहरपनाह को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय नए यरूशलेम यानी परमेश्वर की अनंत महिमा और मसीह आशा की पराकाष्ठा का वर्णन करते हैं। ये पुस्तक रोम के सम्राट डोमिटियन के शासनकाल में 95 AD में लिखी गई थी, जब मसीह लोगों पर भारी अत्याचार हो रहे थे। प्रेरित यूहन्ना को पतमुस के टापू पर बंदी बनाकर रखा गया था। ऐसे कठिन समय में विश्वासियों को सांत्वना और भविष्य की आशा देने के लिए लिखा गया था। नापने की प्रथा प्राचीन समय में किसी भूमि या शहर को नापना इस बात का प्रतीक होता था कि वह संपत्ति किसकी है और परमेश्वर उसे सुरक्षित रख रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 40 से 48 अध्याय में भी एक स्वर्गदूत मंदिर और शहर को नापता है। यहाँ सोने के गज यानी कि गोल्डन रीड का उपयोग दिखाता है। यह नगर परमेश्वर की पवित्रता और पूर्णता के उच्च मापदंडों पर खरा उतरता है। माप की इकाई 12,000 स्टेडिया। यूनानी शब्द स्टेडिया का अर्थ है कि उस समय की दूरी नापने की इकाई से था। 12,000 स्टेडिया का अर्थ है लगभग 2200 किलोमीटर या 1500 मील होता था। यह दूरी इतनी विशाल थी कि उस समय का पूरा भूमध्यसागरीय क्षेत्र, एंशिएंट मेडिटेरियन वर्ल्ड, इसके भीतर समा सकता था। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन शहर कुछ किलोमीटर में सिमटे होते थे, इसलिए इतना विशाल आकार ये दर्शाता है कि कोई सामान्य नगर नहीं, आधा US के बराबर है। सोने का गज गोल्डन रीड परमेश्वर का न्याय और पवित्रता है। बाइबल में सोना ईश्वरीय स्वभाव, महिमा और पूर्ण पवित्रता का प्रतीक है। जब स्वर्गदूत सोने की छड़ी से नगर पर नापता है तो इसका आत्मिक अर्थ ये है कि नया यरूशलेम इंसानी सिद्धांतों से नहीं बल्कि परमेश्वर के परिपूर्ण और पवित्र चरित्र से नापा जाता है। यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं। वर्गाकार और घन आकार, 4 स्क्वायर एंड क्यूब शेप। वचन में लिखा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, यानी कि ये नगर एक घन यानी कि क्यूब के आकार का है। परम पवित्र स्थान, द होली ऑफ द होलीएस्ट से संबंध है। पुराने नियम में मूसा के तंबू और सुलेमान के मंदिर में जो भीतर पवित्र स्थान यानी कि होली ऑफ द होलीएस्ट था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति शेकनिया ग्लोरी उतरती थी, वह भी एक परिपूर्ण घन यानी कि 10 × 10 × 10 हाथ या 20 × 20 × 20 हाथ आकार का था। आत्मिक सच्चाई, अब केवल एक कमरे में नहीं बल्कि पूरा नगर परम पवित्र स्थान बन गया है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ हट चुका है। हर विश्वासी या विश्वासकर्ता परमेश्वर के प्रत्यक्ष उपस्थिति में निवास करेगा। अंक 12 और 1000 का आत्मिक रहस्य। 12,000 स्टेडिया बाइबल के प्रतीक शास्त्र, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, 12 परमेश्वर का शासन और परमेश्वर की प्रजा का अंक है।
पुराने नियम में इस्राएल के 12 गोत्र, नए नियम में मसीह के 12 प्रेरित को दर्शाता है। 1000 पूर्ण, असीमित और परमेश्वर की सामर्थ का प्रतीक है। 12 इंटू 1000 इज इक्वल टू 12,000। ये दर्शाता है कि परमेश्वर के राज्य में हर युग और हर राष्ट्र और हर भाषा के लिए सभी उद्धार पाए हुए लोगों के लिए पर्याप्त जगह होगी। किसी भी सच्चे विश्वासियों के लिए वहाँ जगह की कमी ना होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये नाप आधे यूएस के बराबर है। संपूर्ण संतुलन और स्थिरता, परफेक्ट प्रोपोर्शन, इस नगर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का बराबर होना ये दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में अद्भुत संतुलन, व्यवस्था और शांति है। संसार में अन्याय, असमानता और अस्थिरता है, लेकिन परमेश्वर के नए राज्य में सब कुछ सिद्ध यानी कि परफेक्ट और संतुलित होगा। प्रकाशित वाक्य 21:15-16 हमें ये संदेश देता है कि मसीह जीवन का अंतिम पड़ाव कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि परमेश्वर की एक वास्तविक, सुरक्षित और भव्य उपस्थिति है। जिस प्रकार ये नगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिपूर्ण है, उसी प्रकार यीशु मसीह का प्रेम भी बहुत है। इफिसियों 3:18 ये आयत विश्वासियों को ये दिलासा देती है कि वर्तमान जीवन के दुखों के बाद परमेश्वर का ऐसा अनंत राज्य हमारा इंतज़ार कर रहा है जो कभी नष्ट ना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।